अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, व्लॉगिंग को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं रजब भट्ट। आपके फेमस और मशहूर और पसंदीदा व्लॉगर रजब भट्ट ने आखिर ये फैसला क्यों किया कि वो अब व्लॉगिंग नहीं करेंगे? किसके हुक्म पर उन्होंने व्लॉगिंग को छोड़ दिया है? क्या मुश्किल आन पड़ी उनकी ज़िंदगी में, ये भी आपको बताएंगे आज ही की वीडियो में। और आपको बताएंगे कि रजब भट्ट के घर पर एक बार फिर से हमला हुआ। क्या ये हमला पिछले हमले की तरह एक ढोंग है या फिर इसमें कोई हकीकत या कोई सदाकत शामिल है? तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा गरीब होना ये बेजुर्म है, और ज़रूरत से ज़्यादा अमीर हो जाना, अचानक पैसा आ जाना, ये भी आपके लिए खासी मुसीबत का बायस बनता है। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में जैसे ही आप कामयाब होते हैं, लोग ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं और लोगों को आपसे इतनी शदीद नफ़रत हो जाती है क्योंकि वो आपकी कामयाबी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी ही मुश्किलात को फेस कर रहे हैं इन दिनों रजब भट्ट। जी हाँ, पिछले कुछ अरसे से रजब भट्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात इस चीज़ का सबूत है कि रजब भट्ट जो हैं, उनके हेटर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट के ऊपर पिछले कई मुकदमात चलते रहे। फिर उसके बाद उनका परफ्यूम, फिर उनके पास एक शेर का जो बच्चा उनको तोहफे में दिया गया, उनके लिए मुसीबत का बायस बना। फिर उनकी शादी के बाद कई मामला सामने आए। फिर उसके साथ ही जनाब, अब अगर बात करें रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया है और वो जा चुके हैं मुल्क छोड़ कर। और वो क्या कहते हैं, कुछ तफसीलात है मेरे पास, उससे आपको आगाह करेंगे। आपको बताएंगे यूट्यूबर इस वक्त पाकिस्तान के कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इन पर मजहबी हवाले से यानी मजहबी हवाले से कुछ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें इन पर गैर ज़रूरी और गैर मवाद जो है उस पर मबनी मवाद पोस्ट करने का भी इल्ज़ाम है, जिसमें इन्होंने मजहब से हटकर कुछ इस तरह के मवाद को शेयर किया है जिसे जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो पसंद नहीं कर रहे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इसी के साथ बताऊंगी रजब भट्ट अगरचे अपनी मौजूदा रिहाइशगाह जाहिर नहीं कर रहे, ताहम वो टिकटॉक पर लाइव सेशंस के दौरान अपने शदीद जहनी दबाव होने का जो अंदलिया है वो लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इन दिनों शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और बैरून मुल्क मौजूद जो हैं अपनी लोकेशन जो हैं वो भी सही तरीके से शो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इनकी वालिदा इस चीज़ पर रजामंदी शो नहीं करेंगी कि वो व्लॉगिंग कर सकते हैं, तब तक वो व्लॉग्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी वालिदा जो हैं ख़ासी परेशान हैं रजब भट्ट की सेहत को लेकर। रजब भट्ट की ऊपर जो मुकदमात हैं उसके हवाले से ख़ासी परेशान हैं और वो नहीं चाहती कि उनके बेटे को किसी किस्म का मुश्किल का सामना हो। लाइव गुफ्तगू के दौरान रजब भट्ट जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा कि वालिदा की सलामती को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जहनी दबाव का भी शिकार हैं। इसलिए उन्होंने बेटे की हिफाजत को तरजीह देते हुए कहा कि वो ख़ुद इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने गई, रजब भट्ट की वालिदा, और बेटे की वजह से वो परेशान थी। वो नहीं चाहती कि बेटा इन दिनों व्लॉगिंग करे। उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि व्लॉगिंग को मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं कर रहा हूँ, मसरूफ़ रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा, ताहम तब तक अपलोड नहीं करूँगा जब तक वालिदा मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे देती। लेकिन इन दिनों क्योंकि मेरे ऊपर अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुझे खासा परेशान किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की पेश नज़र मेरी वालिदा ने फ़ैसला लिया है कि मैं फ़िलहाल व्लॉगिंग ना करूं, क्योंकि मेरी वालिदा को मेरे व्लॉग से ज़्यादा अपने बेटे की ज़रूरत है। वो इस वक्त मंजर आम पर जनाब आपको आम तौर पर नज़र नहीं आएंगे। रजब भट्ट ने टिकटॉक पर लाइव आने का सिलसिला जारी रखने का इरादा जाहिर किया है और अपने मदाहों को कहा है कि वक्ती तौर पर वो सब्र व तहम्मुल का सामना करें और इत्मीनान रखें, वो जल्द वापस आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उनका व्लॉगिंग करने का इरादा नहीं, क्योंकि उन पर अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात बन रहे हैं, जिसके बायस वो खासे परेशान हैं। और आपको बताएंगे कि रजब भट्ट के घर के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ है और फिर से जनाब फायरिंग की गई है, और फायरिंग के बदले में रजब भट्ट ने फैसला किया है कि वो वक्ती तौर पर अब अपने व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड नहीं करेंगे। मज़ीद आपको बताएंगे कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया है। मौजूदा उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी मदईयत में दर्ज करवाया गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार हो गए थे। उन्हें नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग करके और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी मदईयत में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। फायरिंग कत्ल की नीयत से की गई थी,
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और मुकदमा जो है थाना चुंग में दर्ज करवा दिया गया है। रजब भट्ट और उनकी फैमिली वाक़ये के हवाले से घर पर मौजूद नहीं थी और फुटेज भी जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। जबकि घर के बाहर जो गोलियों के खोल हैं खाली, वो भी बरामद कर लिए गए हैं और उनको भी तफ्तीश उनकी भी ऊपर हो रही है और मुकदमा दर्ज हो चुका है। इससे कुल मिलाकर साबित होता है कि रजब भट्ट की जान को खतरा है। रजब भट्ट के ऊपर बिला वजह मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अब जनाब पता नहीं ये हमला सही है या फिर गलत है, क्योंकि इससे पहले भी रजब भट्ट ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर पर फायरिंग का वाकया हुआ है, जिसमें पुलिस ने जब जितनी इंक्वायरी की ना तो उन्हें कोई फुटेज मिली थी और ना ही कोई ऐसी फायरिंग हुई थी और उसमें रजब भट्ट जो है मुबैना तौर पर झूठे साबित हुए थे और पुलिस ने कहा था कि ये बात उन्होंने खुद से बनाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो वहाँ पर कोई फायरिंग हुई थी, ना वो लोग पकड़े गए थे। वो तमाम का तमाम वाकया जो था वो रजब भट्ट की जुबानी एक मन घड़त वाकया था, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन अब वाली जो बात दोबारा से हुई, वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया, क्या पता अब की बार शेर सच में आया हो और हम लोग फिर से मजाक समझ रहे हो। लेकिन कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनके घर के बाहर फायरिंग की जा रही है, उनको और उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रजब भट्ट का बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ अपने कुछ ज़रूरी दस्तावेज़, अपने कुछ ज़रूरी कागजात और अपने पासपोर्ट्स और अपने लैपटॉप और मोबाइल के साथ मैं जनाब मुल्क को छोड़कर खैराबाद कहकर बाहर आ गया हूँ। कहाँ हूँ ये वक्ती तौर पर नहीं बताऊँगा, लेकिन साथ में कुछ भी और नहीं लेकर आया हूँ। अजाफी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, मेरे दोस्त भी वहीं पर हैं, क्योंकि टारगेट मैं हूँ इसलिए इस वक्त मैं अकेला आया हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में सिर्फ मैं अकेला आ सकता था, एक ही टिकट बाकी थी। लेकिन अनकरीब अपने दोस्तों को भी बाहर बुला लूँगा और हो सकता है कि वो जल्द अपनी फैमिली को भी बाहर करवा लें। ठीक है, जब आप लोग उनको पाकिस्तान में जीने ही नहीं दे रहे हो तो जितने फेमस यूट्यूबर्स हैं वो छोड़कर पाकिस्तान को खैराबाद कहकर चले जाएंगे दूसरे मुल्कों में, वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ ना उन्हें कोई रोकेगा, ना उनको कोई तंग करेगा, ना उन पर कोई पाबंदी होगी। लेकिन अपने मुल्क में रहकर हम लोग उन्हीं का जीना हराम करके बहुत गलत कर रहे हैं। इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे रजब भट्ट के हवाले से? अगर आप भी उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो आइए उनके लिए कमेंट कीजिए, बताइए कि रजब भट्ट ने जो फैसला लिया क्या बिल्कुल दुरुस्त लिया, या फिर आप समझते हैं कि रजब भट्ट को थोड़ा सा और सामना करना चाहिए था इन चीज़ों का, या आपको लगता है कि वाकई रजब भट्ट को बिला वजह तंग किया जा रहा है। जो भी समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।